अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। जनाब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं का। अभी मैं काफ़ी हद तक बेहतर हूँ और इतना बेहतर भी नहीं कि अभी कैमरे पे आ सकूँ। और जो लोग ये समझ रहे हैं मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, वो काइंडली इस डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया ग्रुप का, वहाँ उसको ज्वाइन कर लें। सारी अपडेट जो चैनल से रेलिवेंट है वहीं पर आती हैं, तो आपको पता लग जाएगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। आज जनाब हमने देखना है कि जो हमने वेबसाइट बनाई थी एलिमेंटर पे एक डेमो इंपोर्ट करके, अभी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरह हम एक कंप्लीट वेबसाइट बनाते हैं एलिमेंटर पे। अभी फॉर द टाइम हमने ये देखना है कि एलिमेंटर पे यहाँ से लेके यहाँ तक ये हिस्सा तो सारा एलिमेंटर से बन जाता है, लेकिन ये जो टॉप का हिस्सा है जिसे हम हेडर कहते हैं या फुटर का हिस्सा, इसको हम कहाँ से ठीक करेंगे, चेंज करेंगे, या लोगो किस तरह चेंज करेंगे, मेन्यू किस तरह चेंज करेंगे, कलर किस तरह चेंज करेंगे, इसका ये जो फुटर है ये सारा किस तरह चेंज करेंगे। तो इसको चेंज करने के लिए किसी भी फ्री थीम में या पेड थीम में सबसे पहले आपने ढूंढनी है यहाँ से थीम ऑप्शंस। सेटिंग के अंदर होंगी या यहाँ पे एक थीम का नाम बना होगा उसके अंदर होंगी। अगर आपको थीम ऑप्शंस नहीं मिलती, ये याद रखिएगा, सबसे पहले आपने थीम ऑप्शंस ढूंढनी है। अगर थीम ऑप्शंस नहीं मिलती फिर आपने अपीयरेंस में कस्टमाइज में जाना है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि पेड थीम जो होते हैं उनकी थीम ऑप्शंस आती हैं, और ज़्यादातर जो फ्री थीम होते हैं उनकी अपीयरेंस में कस्टमाइज में ये सारी ऑप्शंस आती हैं। तो हेडर फुटर कहाँ से सेट होता है? थीम ऑप्शन से। अगर थीम ऑप्शन नहीं है तो अपीयरेंस में कस्टमाइज में आप जाओगे। तो क्लिक करता हूँ मैं यहाँ पे। अब यहाँ पे सारी सेटिंग आ जाएगी थीम की आपकी, जैसे हमने ट्रेवलीफाई वाले थीम में किया था उसी तरह इस थीम में। अब यहाँ पे आपको मेन्यू विजेट नज़र आ रहा है, ये सेम वही है जो पीछे अपीयरेंस में मेन्यू विजेट से आप चेंज करते हो। अच्छा जी, अब यहाँ पे साइट आइडेंटिटी पे जाओगे आप। साइट आइडेंटिटी पे क्या है जी कि ब्रांडिंग, आपकी लोगो वगैरह आपने कहाँ से चेंज करना है। यहाँ पे लिखा लोगो, आप इसको रिमूव कर सकते हो और यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने ये वाला लगाना, तो इस पर क्लिक करोगे, सिलेक्ट करोगे। अब उसकी डायमेंशंस जो हैं वो जैसे थीम ऑप्शंस को थीम वाले को चाहिए वैसी नहीं है, तो आपको थोड़ा सा ये एडिट करना पड़ेगा, या पहले आप इसको फोटोशॉप में एडिट कर लो, उसके बाद यहाँ पे ला सकते हो। तो ये चेंज हो सकता है, इसको हमने कर दिया क्रॉप, तो आपका लोगो यहाँ पे लग गया। अब लोगो जो बड़ा है आप उसकी विड्थ यहाँ से चेंज कर सकते हो, इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। रेटिना लोगो की बात करें, रेटिना लोगो होता है मैक के लिए, iOS के लिए, जिसमें रेटिना डिस्प्ले होता है, काफ़ी ज़्यादा पिक्सल और रेजोल्यूशन ज़्यादा होता है, उसके लिए आपने लगाना है तो आप सेम यहीं पे लगा सकते हो, या ऐसे डबल अच्छी क्वालिटी वाला आप यहाँ पे लगा सकते हो। अब उसके बाद साइट टाइटल, अगर आपने टाइटल शो करवाना तो आप इसको डिस्प्ले कर दोगे तो यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा, और टैगलाइन अगर शो करवानी है तो वो भी आप यहाँ से करवा सकते हो। हमें नहीं करवानी, हमने लोगो ही लगाना है तो लोगो हमने लगा दिया। साइट आइकन, साइट आइकन क्या होता है, ये देखो आपके ब्राउज़र के ऊपर यहाँ पे ये आइकन छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं, इनको कहते हैं साइट आइकन या फेवरेट आइकन, FAV आइकन। सेलेक्ट इमेज, सेलेक्ट किया इसको, और यहाँ पे क्रॉप इमेज हम कर देंगे। तो यहाँ पे देखो आप, ये आपके सामने आइकन लग गया।
इसको आप पब्लिश कर दोगे। अब इसको कर दोगे आप बैक। अब नेक्स्ट चीज़, अब लेआउट पे आप क्लिक करो और यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आपको नज़र आ रही हैं। तो ये सारी लेआउट के हवाले से हैं कि फुटर की लेआउट किस तरह की होगी, साइड बार होगी कि नहीं होगी, प्राइमरी हेडर की लेआउट किस तरह की होगी। साइट लेआउट पे क्लिक करते हैं। अब ये है कंटेनर विड्थ। आप देख रहे हो यहाँ पे फ्रंट एंड पे आओ, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि कुछ रोज तो फुल विड्थ हैं और कुछ जो है वो कंटेनर के अंदर हैं। ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे ख़त्म हो रही है। फिर नीचे आओ तो यहाँ पे स्टार्ट हो रही है रो, यहाँ पे ख़त्म हो रही है। जो बॉक्स्ड रो है उसकी बात की जा रही है। तो वो सारी एक विड्थ के अंदर मौजूद हैं। तो वो विड्थ कितनी है, 1200 पिक्सल। आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन मैं यही कहूँगा कि इसको 1200 पिक्सल ही आप रहने दो। कंटेनर पे आते हैं। ये पूछ रहा है कि डिफ़ॉल्ट लेआउट जो पेज की होगी वो फुल विड्थ कंटेंट हो या फुल विड्थ स्ट्रेस्ड हो। आपको याद होगा कि हम यहाँ पे गए थे, बैकएंड पे एक पेज पे गए थे और पेजेस पे जाके जब भी हमने कोई नया पेज बनाया, वो बनाने के बाद हम एक चीज़ करते थे कि यहाँ पे जाके फुल विड्थ स्ट्रेच करते थे। अब या तो आप हर दफ़ा नया पेज बनाओ और यहाँ पे फुल विड्थ स्ट्रेच करो, या फिर आप एक ही दफ़ा थीम सेटिंग में से इसको फुल विड्थ स्ट्रेच कर दो, तो सारे पेज ऑटोमेटिकली फुल विड्थ स्ट्रेच हो जाएंगे। मतलब एक सेटिंग होती है कि जो सिर्फ उस पेज को इम्पैक्ट करती है, इस पेज को इम्पैक्ट करती है ये वाली सेटिंग। लेकिन अगर आप वो सेटिंग हर पेज के लिए चाहते हो तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आके उस थीम ऑप्शंस में आके, क्योंकि जो थीम ऑप्शंस होती हैं या कस्टमाइज की जो ऑप्शंस होती हैं वो पूरे थीम को, पूरे वर्डप्रेस को इम्पैक्ट करती हैं, तो आप यहाँ से स्ट्रेच कर सकते हो। अब ब्लॉग पोस्ट जो होती है उसकी क्या लेआउट हो, आप वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। आर्कीव्स ब्लॉग पोस्ट की जो कैटेगरीज वगैरह होती हैं, सर्च वगैरह का जो पेज होता है उसके क्या लेआउट हो वो आप यहाँ से कर सकते हो। तो ये कंटेंट ही होता है। और पेजेस अगर आप एलिमेंटर या कोई विजुअल कंपोजर यूज़ कर रहे हो तो वो फुल विड्थ स्ट्रेच ही होता है। बैक करते हैं जी। जैसे जो भी ऑप्शन आपने चेंज करनी है उसके बाद पब्लिश लाजमी करना है। बैक करते हैं, प्राइमरी हेडर पे आ गए। अब हेडर को किस तरह आप चेंज करते हैं। एक सब्सक्राइबर हमारे ने पूछा था, कुछ दिन पहले ही पूछ लिया था कि किस तरह आप हेडर को उसकी अलाइनमेंट चेंज करते हैं, लोगो दरमियान में लाना हो, साइड पे करना हो। तो जनाब जब भी हेडर चेंज करने की बात आए, जब भी मेन्यू की कोई लोकेशन चेंज करनी है, तो वो सब कुछ जो है वो थीम ऑप्शंस या कस्टमाइज में से होता है। यहाँ पे देखो आप, आपके पास तीन तरह की लेआउट आ रही है। एक ये लेआउट है और एक ये लेआउट है। तो आपने जो लगानी है आप लगा सकते हो। फिर उसके बाद जो एक कस्टम मेन्यू आइटम है, इसको कह रहा है वो, उसके अंदर इसने कोडिंग की हुई HTML की। तो अगर आपने बटन का कोई नाम चेंज करना है तो आप सिंपली यहाँ से नाम चेंज कर दो और किसी चीज़ को ना छेड़ो आप। और अगर आपने इसका लिंक चेंज करना है कि इस पर क्लिक करें तो कहाँ पे जाए, तो आप इसको रिमूव करके बस इसको और इसके अंदर आप लिंक ऐड कर देना, और लिंक HTTP से स्टार्ट होना चाहिए। इसके बाद बॉर्डर साइज, बॉटम बॉर्डर, इस हेडर का बॉटम बॉर्डर मैं यहाँ पे 10 लिखता हूँ, तो ये देखो ये 10 का बॉटम का बॉर्डर आ गया। तो मैं यहाँ पे सिर्फ 2 लिखता हूँ और कलर जो है मैं करता हूँ ब्लैक। तो आप इस तरह यहाँ पे बॉर्डर भी लगा सकते हो, लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। हेडर की विड्थ, अब हेडर भी जो है वो 1200 पिक्सल के अंदर फिक्स है। अगर आपने इसको फुल विड्थ करना है तो आप फुल विड्थ भी कर सकते हो। फुल विड्थ से ये जो लोग है आपका ये यहाँ पे लग जाएगा जाके, और ये जो रिक्वेस्ट का कोड और मेन्यू ये यहाँ पे लग जाएगा। तो ज़्यादातर कंटेंट विड्थ जो है वो उसी में रहता है। उसके बाद स्मॉल डिवाइस, अगर आप किसी इस वेबसाइट को किसी मोबाइल पे देखो और वहाँ पे मेन्यू पूरा नहीं आता, वहाँ पे मेन्यू MENU लिखा हुआ नज़र आता है। जब उस पर क्लिक करते हैं फिर साइड से एक मेन्यू निकलता है, तो वो MENU लिखा हो या क्या लिखा हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। और मोबाइल हेडर अलाइनमेंट है कि जब आप उस पर क्लिक करो तो क्या वो साइड से आए, आपकी वेबसाइट को एक साइड पे ले जाए और मेन्यू नज़र आए, या वो जो आपका मेन्यू है वो आपकी वेबसाइट के ऊपर ही नज़र आए। तो आप ये दोनों चेंज करके मोबाइल पे इसको देख लेना, आपको पता लग जाएगा ये क्या चीज़ है।
उसके बाद ये आपका प्राइमरी हेडर हो गया, इसको बैक करो। ब्लॉग पे आते हैं, तो इस थीम में ब्लॉग की इंफॉर्मेशन वगैरह आप ब्लॉग की सॉरी लेआउट जो है वो आप यहाँ से बना सकते हो, उसको एडिट कर सकते हो। आप यहाँ से ड्रैग ड्रॉप कर सकते हो, कौन सी चीज़ पहले नज़र आए। क्योंकि हमारे इस पेज पे ब्लॉग पोस्ट मैंने लगाई नहीं, इसलिए हमें इसका पता नहीं चलेगा अभी, वो हम बाद में लगा के चेक कर लेंगे। और सिंगल पोस्ट पे कह रहा है कि सबसे ऊपर फीचर्ड इमेज नज़र आए, फिर टाइटल नज़र आए, फिर कमेंट, फिर कैटेगरी नज़र आए, तो वो भी आप चेंज कर सकते हो। मतलब कोई भी ब्लॉग पोस्ट देखो तो उसकी लेआउट किस तरह की हुआ, आप यहाँ से इसको बस ड्रैग ड्रॉप कर सकते हो। ये इतना ज़रूरी नहीं है, वैसे जो उन्होंने बनाई है वही नॉर्मल यूज़ होती है। साइड बार पे आते हैं, तो साइड बार पे ये लिखा है कि कहाँ कहाँ पे साइड बार हो। पेजेस पे नहीं होती साइड बार, आपने इसको नो ही रहने देना। अगर आप कोई भी विजुअल कंपोजर, कोई एलिमेंटर कंपोजर कुछ भी आप यूज़ कर रहे हो तो पेजेस हमेशा नो साइड बार होते हैं। ब्लॉग पे साइड बार होती है, कैटेगरी के इर्द गिर्द साइड बार होती है, ठीक है। साइड बार की विड्थ कितनी देनी है आप यहाँ से दे सकते हो। तो लाजमी नहीं कि हर सेटिंग आपने चेंज करनी है। फुटर पे आते हैं और इधर से हम फुटर पे नीचे आ जाते हैं। फुटर विजेट पे क्लिक करते हैं। क्या आपको ये वाला फुटर विजेट चाहिए कि नहीं चाहिए? ये जो होते हैं ये विजेट से चेंज होते हैं। आप अपीयरेंस में विजेट से जाके भी चेंज कर सकते हो और ये कस्टमाइज में भी विजेट में चेंज हो सकते हैं। क्या आपको ये चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर डिसेबल कर दोगे तो ये गायब हो जाएगा। हमें चाहिए, ऑलरेडी सिलेक्ट है तो ये नज़र आ रहा है। फुटर बार पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखो, क्या आपको इस तरह का चाहिए जो ये सिलेक्ट है, या आपको एक साइड पे कुछ लिखा हुआ नजर आए और दूसरी साइड पे कुछ लिखा हुआ नजर आए, मतलब दो आपको सेक्शन चाहिए। तो अभी हमें एक ही चाहिए, अगर दो करोगे तो आप यहाँ से सेक्शन 2 भी ऐड कर सकते हो। अभी हमें एक ही चाहिए। जो एक चाहिए उस पर आपको सिर्फ टेक्स्ट चाहिए, कोई विजेट लगाना है या कोई फुटर का मेन्यू लगाना है, तो जो आपको चाहिए वो आप लगा सकते हो। मुझे टेक्स्ट चाहिए और नीचे मैंने ये टेक्स्ट लिख दिया कॉपीराइट। आगे ये जो कोड है इसका मतलब है जो भी साल चल रहा है वो ऑटोमेटिकली नज़र आ जाए। 2018 चल रहा है तो 2018 आ जाए। साइट टाइटल, तो जो भी साइट का टाइटल होगा जो सेटिंग में आपने सेव किया होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। और पावर्ड बाय साइट टाइटल अगर उन्होंने दे दिया, तो मुझे ये नहीं चाहिए पावर्ड बाय। तो देखो हमारे पास ये आ गया। तो अगर आपने यहाँ पे ये वाली लेआउट सेलेक्ट की है तो सेक्शन 1 इस साइड पे आ जाएगा, सेक्शन 2 आप यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे भी कुछ लिख सकते हैं या फिर कोई मेन्यू लगा सकते हैं। फुटर मेन्यू जो भी आपने लगाया होगा वो आप लगा सकते हो अपीयरेंस में, मेन्यू में। फॉर द टाइम मैं इसको यही रखता हूँ। यहाँ से आप बॉर्डर, जो ये बॉर्डर है, ये लाइन का बॉर्डर, ये आप चेंज कर सकते हो। इसकी विड्थ वगैरह चेंज कर सकते हो और उसका कलर भी चेंज कर सकते हो। तो वही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं। तो हमारी लेआउट का सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद कलर्स एंड बैकग्राउंड है। अब कलर्स एंड बैकग्राउंड ज़्यादातर ये इफ़ेक्ट करेगा हेडर और फुटर को। दरम्यान वाले हिस्से को इसलिए इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा क्योंकि वो सारा कुछ हमने खुद एलिमेंटर से कस्टम खुद बनाया। तो कलर्स एंड बैकग्राउंड में जाके आप बेस कलर चेंज कर सकते हो। लाइक ये जो होम का कलर है ये यहाँ से चेंज कर सकते हो। टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हो, लिंक होवर कलर चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो। लेकिन ज़्यादातर हेडर फुटर पे ही इम्पैक्ट करेगा क्योंकि बाकी सब कुछ एलिमेंटर से हम कर रहे हैं। फुटर विजेट का कलर चेंज करना है तो ये सारे कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। फुटर बार का चेंज करना है कलर आपने, तो वो सारे आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। टाइपोग्राफी आपने चेंज करनी है। अगेन बात वही है कि एलिमेंटर से अगर आप चेंज कर रहे हो हर चीज़ तो इस वाले एरिया को इफेक्ट नहीं करेगा। जो यहाँ की टाइपोग्राफी है या हेडर की टाइपोग्राफी है वो सब कुछ आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो देख लेना इसको ओपन करके, फ़ॉन्ट फैमिली, नॉर्मल, फ़ॉन्ट साइज़, ये हम ट्रेवलीफाई में भी देख चुके हैं और एलिमेंटर में भी देख चुके हैं। लाइन हाइट क्या होती है, मार्जिन क्या होता है, वो आप चेंज करके देख लेना। लिटरली आपने चेंज करना है। अगर मैंने नहीं करवाया इसका मतलब ये नहीं आपने छोड़ देना, प्रैक्टिस लाजमी करनी है। बटन की बात आए तो ये बटन को इफेक्ट करेगा, ये सारा कुछ आप चेंज कर सकते हो। रेडियस, इसकी गुलाई की बात कर रहा है। पैडिंग वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं ये। और यहाँ पे कलर वगैरह। मेन्यूज यहाँ से नहीं करने, आपने अपीयरेंस में मेन्यू से करना है। और
विजेट अगर आपने चेंज करना है तो आपने अपीयरेंस में विजेट से चेंज करना है। होम पेज सेटिंग अगर आपने करनी है तो आपने सेटिंग में जनरल से करनी है, यहाँ से नहीं करनी। और एडिशनल सीएसएस या कोडिंग के लिए अगर आप किसी ने कोडिंग देनी है तो यहाँ पे दे सकते हैं। तो हमने डेमो किया था तो उस डेमो की कोडिंग ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गई। तो ये था आपका अपीयरेंस में कस्टमाइज के ऑप्शन, या जिसे हम थीम ऑप्शंस कहते हैं। तो आपका एक कंप्लीट वेबसाइट का प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो गया, जिसमें आपने एलिमेंटर सीखा और एस्ट्रा थीम के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस देखी और उसका हेडर फुटर आपने सीखा। अब इंशाल्लाह जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं आपके लिए एक पूरा ट्यूटोरियल बनाऊंगा, जिसमें ये तो हमने डेमो के साथ किया था सारा कुछ, उसमें हम ये करेंगे कि हम खुद स्टार्ट टू एंड पूरी वेबसाइट क्रिएट करेंगे और देखेंगे कि उसमें किस तरह सारी चेंजिंग करते हैं हम और क्या क्या हमें उसमें नया सीखने को मिलता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। मुझे अपने व्यूज़ बताएं कि कितनी हद तक आपको ये सारा समझ में आ गया है। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।